तो भाई लोग, कैसी जा रही है तुम सबकी दिवाली? मेरी तो बहुत ही खतरनाक गई। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम लोगों ने कितना मजा किया। खैर सीधा चलते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 324। हालांकि पिछले एपिसोड में टोबी आ चुका था और ढेर सारे जिंजूरी के लेकर, और नारुतो उससे टकरा भी जाता है। देखते हैं कौन ज्यादा मजबूत है, उसका मास्क या फिर इसका सिर। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो तुरंत जाकर देख लेना, फिलर्स खत्म हो चुका है, मैं बार बार नहीं कहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई एपिसोड के स्टार्टिंग में सूचिकागे कहते हैं कि नारुतो प्लीज इस मादरा को हम पर छोड़ दो, मैं कसम खाता हूँ कि हम इसे खत्म कर देंगे। मादरा के जैसे ही हम कागे नफरत में चूर हो गए थे और ये हमारा पहला कदम होगा पश्चाताप का। और तुम जाकर दूसरे वाले मादरा को देखो मेरे लड़के। तो सुनारे बोती, पुराना हो या नया, मादरा को खत्म करके ही हम इस जंग को रोक सकते हैं। तो क्लोन नारुतो, मैं तुम्हें ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जीतेंगे। फिर क्लोन नारुतो वहाँ से गायब हो जाता है। उधर नारुतो सीधा जाकर टकराता है उस मास्क वाले मादरा से। तभी दोनों पीछे हट जाते हैं। हालांकि नारुतो को लॉर्ड भी पकड़ लेते हैं और नारुतो कहता है यार उसका मास्क तो बहुत ही ज्यादा सख्त है, मैं उसे तोड़ नहीं पाया। तो टोबी कहता है कि मैं तुम्हारे आर पार हो सकता था, लेकिन तुम तो मेरे मास्क को तोड़ भी नहीं पाए। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? वैसे तुम्हारे 9 टेल्स के पावर का क्या? हाँ। तभी वहाँ पर सभी जिंजूरिकी आते हैं और फिर स्टोन का जिंजूरिकी लावा स्टाइल का यूज करता है। बेचारे लॉर्ड भी और नारुतो जैसे तैसे करके बच रहे थे और सीधा जिंजूरिकी की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी मिस्ट के मिजुकागे, पहले की मिजुकागे अपने वाटर स्टाइल वाटर मिरर जोत्सु का यूज करके उनका ही क्लोन बना देते हैं और दोनों एक दूसरे पर ही हमला कर देते हैं। फिर लॉर्ड भी कहते हैं कि इनके पास हमारे जितना ही पावर है। तभी पीछे से ढेर सारा बबल आने लग गया था। तो ये देखकर नारुतो कहता है ये बबल्स क्या ये उटाकाटा है? उसके अलावा और कौन ही हो सकता है। तभी एक बबल नारुतो को टच करता है और नारुतो को पास्ट याद आने लग जाता है जब वो उटाकाटा से पहली बार मिला था। उसके बाद वो लोग दोनों दूसरे रेल में पहुंच जाते हैं और नारुतो कहता है कि ये चाकरा उटाकाटा, क्या तुम भी जिंजूरिकी थे? हालांकि उटाकाटा को भी नहीं पता था कि नारुतो भी एक जिंजूरिकी है। फिर नारुतो कहता है कि मैंने सुना था कि तुम गुम हो गए, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं किस पर विश्वास करूं। तो अकात्सुकी ने तुम्हें पकड़ लिया था। उटाकाटा बोलता है कि हाँ, जब हम अलग हुए थे तो मैं होतारू को रुकने के लिए कहा था। फिर हम पास देखते हैं जब होतारू और उटाकाटा जा रहे थे तो होतारू बोलते ये वही जगह है मास्टर जहाँ पर मैं आपसे पहली बार मिली थी। तो उटाकाटा कहता है कि होतारू क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकती हो? होतारू पूछती है कि ऐसा क्यों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उटाकाटा कहता है कि ब्लैक ऑप्स हमारा पीछा कर रहे हैं, मुझे उनसे परमिशन लेना होगा ताकि मैं तुम्हें ट्रेन कर सकूं। थोड़ी देर बाद उटाकाटा ओनबू को बुलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो लोग नहीं आते हैं। फिर वो झाड़ी के पास जाकर देखता है कि उस ओनबू का मास्क पड़ा हुआ था। तभी पेन का आवाज आता है, 6 टेल का जिंजूरिकी, मैं एक नई दुनिया बनाने वाला हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारे अंदर जो 6 टेल बीस्ट है वो चाहिए। फिर वो मिसाइल लॉन्च कर देता है। अब होना क्या था, वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हालांकि तभी उटाकाटा अपने 6 टेल का फॉर्म ले लेता है और पेन पर हमला करता है, लेकिन वो लोग बच गए थे। उसके बाद वो रिवाइवल मशीन को समन कर लेता है। हाँ, तुमने तो देखा ही होगा क्या सड़ेला मशीन था। ऊपर एक और पेन समनिंग jutsu का यूज करती है जिसकी वजह से एक अजीब सा छिपकली बाहर आता है। नीचे एक पेन आगे बढ़ रहा था और उटाकाटा के अंदर एक रॉड लगा देता है। वैसे उटाकाटा कोशिश भी करता है बचने का लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उटाकाटा को उस छिपकली ने अजीब से दिखने वाले छिपकली ने पकड़ लिया था, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। अचानक से उटाकाटा पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है और सीधा जाकर एक पेन को खत्म ही कर देता है। हालांकि पीछे से वो छिपकली उटाकाटा को पकड़ने की कोशिश भी करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उटाकाटा उसे भी धूल चखा देता है और वो छिपकली वहाँ से गायब हो जाता है। 6 टेल्स को ऐसा करते देख पेन कहता है कि मुझे पता था तुम बहुत ही जिद करोगे, तो मेरे पास आ जाओ 6 टेल। तभी वो दौड़ता हुआ आ रहा था लेकिन पेन के पास यूनिवर्सल पुश की शक्ति थी और वो उसी का यूज करता है जिसकी वजह से बेचारा दूर चला जाता है। एंड फाइनली पेन भी ऊपर जंप करके वो 6 रॉड उसकी पूंछ में लगा देता है ताकि वो भाग ना जाए। वैसे इतना ही नहीं, सभी लोग मिलकर 6 टेल का खेल खत्म कर देते हैं जिसके
वजह से वहाँ पर धमाका भी होता है। थोड़ी देर बाद उस गड्ढे में देखते हैं कि उताकाता पड़ा हुआ था और कहता है कि प्लीज होतारू तुम्हें जीना होगा। उसके बाद वो बबल बनाकर भेज देता है। ये काफी बुरा था, अपने होतारू के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हाँ, उताकाता के साथ भी। हमें ऑलरेडी इसके स्टोरी के बारे में काफी ज्यादा पता था जो हमने फिल्म में देखा था, लेकिन ये अधूरी प्रेम कहानी यहीं तक था। और फिर हम देखते हैं कि वो बबल भी होतारू के पास नहीं जाता है, एक्चुअली वो पहले ही फूट गया था। फिर प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अकेले जंगल में क्यों गए, अगर तुम होतारू के साथ चले जाते तो तुम शायद। उताकाता कहता है कि वो ऑनबू मेरा पीछा कर रहे थे, वो विलेज में ही थे, मैं भाग भाग कर थक गया था और मैं शांति चाहता था ताकि होतारू अच्छे से रह सके और कुछ भी नहीं, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैंने मान लिया था कि जिस मास्टर पर मैंने भरोसा किया उसने ही मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने दूसरों पर भी भरोसा करना बंद कर दिया। फिर भी होतारू मेरे ऊपर भरोसा करती थी। नारुतो कहता ही मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उसे पता चल गया होगा कि तुम और तुम्हारा टेल भी दोनों एक जैसे ही हो। ये सोचकर बेचारा बहुत ही ज्यादा उदास भी हो गया था। उसके बाद हम पास देखते हैं। उताकाता देखता है कि होतारू रोने लग जाती है और वो कह रही थी कि मैं किसी को दर्द पहुंचाना नहीं चाहती थी, न नारुतो को और न उताकाता को। फिर उताकाता कहते देखो मैं यहीं पर हूँ, नारुतो और मैं बिल्कुल ठीक है। फिर वो उसे देखती है और कहती मुझे माफ करना, मैंने आपको धोखा दिया सर उताकाता, मेरे जैसे लोगों को तो। फिर उताकाता कहता है कि ऐसा मत कहो, एक स्टूडेंट को हमेशा अपने मास्टर की बात सुननी चाहिए। ये सुनकर होतारू भी शांत हो जाती है और अपने आंसू को पोंछ लेती है। तभी उसका दिल धड़कने लग जाता है तो वो उताकाता को ढकेल देती है और कहती है कि प्लीज सर उताकाता आप यहाँ से चले जाओ, वरना ये jutsu कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन उताकाता उसे गले लगाता है एंड फाइनली उसे ठीक भी कर देता है। फिर प्रेजेंट में उताकाता कहता है कि होतारू से मिलने से पहले मैं बस एक बुलबुला जो हवा की दिशा में उड़ता रहता था, लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे अपना लक्ष्य मिल गया, होतारू का मास्टर बनने का। हालांकि जब मैंने सही रास्ता चुना तभी मेरे साथ सब कुछ उल्टा होने लगा और मैं अब दोबारा जिंदा हो गया हूँ जिसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं। नारुतो कहता है जो लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे थे उसने भी अकात्सुकी का यूज किया और वो लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या तुम यही चाहते हो? क्या पता तुम दोबारा होतारू से मिलो और उसे खत्म करने का ऑर्डर मिले तो तुम क्या करोगे? तुम अभी भी लड़ सकते हो। उताकाता कहता है नारुतो मैंने तुम्हारे से अपना फीलिंग शेयर किया है, सुनने के लिए शुक्रिया। तभी उताकाता का आंख बदल जाता है जिसमें शारिंगन और रेनेगान था। ये आंखें देख कौन रहा है? तभी प्रेजेंट में धमाका होता है और नारुतो सीधा नीचे जा रहा था। हालांकि वो पेड़ को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो बच गया था बेचारा। उसके बाद उताकाता अपने वाटर स्टाइल का यूज करता है जिसकी वजह से दोबारा धमाका होता है। वैसे इस बार लॉर्ड बी ने उसे बचा लिया था। तभी वहाँ पर ढेर सारा चमकता हुआ कोई चीज आ रहा था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। पूरा कोहरा जैसा हो गया था। ये काम अपने हिडन वाटरफॉल की जिनजोरकी का था। तभी अचानक नारुतो और लॉर्ड बी के ऊपर दो लोग हमला करते हैं। हालांकि दोनों इस बार बच गए थे। फाइनली सब कुछ क्लियर हो जाता है तो एट टेल्स कहता है कि तो यहाँ पर सभी जिनजोरकी है, एक आंख में शारिंगन और दूसरे में रेनेगान। तुम्हारे साथ भी यही हो सकता था भी। तो वो कहते हैं कि इनको ऐसे देखकर मैं कभी ऐसा आंख नहीं लेने वाला। एट टेल्स कहता है तुम्हारा चश्मा से पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सावधान रहना। फिर नारुतो कहता है कि मादरा का आंख भी बिल्कुल सेम है, लेकिन पहले तो सिर्फ एक ही होल था, अब दो है। फिर टोबी कहता है बस इतना ही चेंज दिखा तुम्हें। ये जंग के लिए मैंने ये मास्क बनाया है जो काफी मजबूत है। नारुतो कहता है इसलिए तुम अपने लेफ्ट आंख को ढक कर रखे थे, मैं तुम दोनों मादरा को रोक कर दिखाऊंगा। फिर टोबी कहता है क्या तुमने अभी दो मादरा कहा? फिर हम पास देखते हैं जब काबुटो अपना री एनिमेशन jutsu करता है और आखिरी बॉक्स बाहर निकालता है। उसे देखकर टोबी भी घबरा गया था। तो काबुटो कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे मिलने ऐसे ही आ जाऊंगा? देख रहे हो ना? टोबी कहता है ओह, लेकिन तुम्हें ये कैसे मिला? काबुटो कहता है उसकी फिक्र मत करो, मैंने अभी तक किसी को नहीं बोला है। फिर प्रेजेंट में लॉर्ड भी कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है दो मादरा? यही तो असली मादरा है, आंखों के सामने है बेवकूफ। लेकिन टोबी हंसने लग जाता और कहता है कि तुम मुझे पुराने नाम टोबी से बुला सकते हो। वैसे अब जंग चालू हो चुका है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मादरा, टोबी, तुम जो चाहे वो बुला सकते हो।
नारुतो कहता है तुम हो कौन, तुम्हारा असली नाम क्या है? तो टोबी कहता है मैं कोई भी नहीं हूँ और नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा प्रोजेक्ट सुकुयो में चालू हो जाए। तुम एक जिंजुर्की के पास टेल बीस्ट है जिससे तुम अपनी पूरी उम्मीद खो चुके थे, मेरा भी यही हाल था। नारुतो कहता है तुम्हें किसने कहा कि टेल बीस्ट होने से तुम उम्मीद खो देते हो? ये सुनकर नाइन टेल्स भी चौंक जाता है कि भाई ये क्या कह रहा है। फिर नारुतो बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब जंग चालू करके कूल लगोगे और अपना नाम भी नहीं बताओगे तो तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है। मैं तुम्हारे चेहरे से ये मास्क हटा कर ही रहूंगा। लॉर्ड भी कहते हैं ये सुनने में मजेदार है लेकिन पहले मैं ही करूंगा। तो टोबी कहता है हिम्मत है तो इस मास्क को हटा कर देखो, तुम लोग चूर चूर हो जाओगे। 8 टेल्स और 9 टेल्स, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। उसके बाद मैं चालू करूंगा प्रोजेक्ट सुकुयो में। तो भाई इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म हो जाता है। होप करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले एपिसोड में तो पता ही होगा कि कितना बड़ा खेल होने वाला है। क्या मुझे जाना है टोबी के घर उसके नया मास्क बनाने के लिए, वरना वो मुझ पर सुसानो को यूज करेगा। तब तक के लिए बाय बाय।